एनआईएस डीएलएड के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, कलकत्ता हाई कोर्ट कौशिक दास याचिका आज की सुनवाई समाप्त। कोर्ट सुनवाई के विस्तृत अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज की जो सुनवाई थी वो आपकी कोर्ट नंबर 8 में सीरियल नंबर 33 पर जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसन्नजीत विश्वास सर की बेंच में हुई। साथियों, बात कर ले आज की सुनवाई लगभग 4 से 5 मिनट हुई। आज की सुनवाई में साथियों कोर्ट रूम में मौजूद जो एडवोकेट थे और साथियों बात कर ले काज लिस्ट में एक 54 नंबर सीरियल पर केस लगा हुआ था, उसी के साथ इस केस की सुनवाई को लेकर के आग्रह किया गया। हालांकि साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये जो है ऐसा आग्रह होने के बाद भी जस्टिस ने कहीं ना कहीं उस मैटर को सुना। आप साथियों बात कर लें, स्पष्ट तौर पर वही बात सामने निकल कर आई जो साथियों स्टेट को जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पहले भी 13 मई की सुनवाई में देखने को मिला था। जो कॉपीज हैं वो स्टेट को प्रोवाइड कराई जाएं, यानी जो अपोजिट पार्टी हैं उनको कहीं ना कहीं केस से संबंधित जो भी कॉपीज हैं वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराई जाएँ। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज भी वर्चुअल माध्यम से सुरोधो प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो है हमने जो है स्टेट को कॉपी प्रोवाइड करा दी है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं अगर बात कर लें, जस्टिस ने इस पर सख्त रुख दिखाया और वर्चुअल माध्यम से कहीं ना कहीं सुरोधो प्रकाश तिवारी जी से कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े किए। हालांकि साथियों आप सभी को उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कोर्ट रूम में मौजूद एडवोकेट थे उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हुए बात की और कहा वो आग्रह कर रहे हैं। हालांकि साथियों आज की सुनवाई में बस यही हुआ, अब सुनवाई जो है मंडे को होगी और साथियों स्पष्ट हो गया कि जो है कहीं ना कहीं जो कॉपीज थी उनको ऑब्जर्व करना होगा, ये यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथियों आज की सुनवाई का लाइव वीडियो हम इस वीडियो के अंत में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप भी इस बात को कहीं ना कहीं क्लियरिफाई कर सकेंगे कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। हालांकि साथियों बात कर लें, जो 54 नंबर पर केस लगा हुआ था क्या उसकी सुनवाई हुई, तो साथियों उस केस की सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि आग्रह किया गया है। अब साथियों अगली डेट में दोनों केसों को एक साथ लगाया जाएगा। आइए साथियों जान लेते हैं, जब 13 मई की सुनवाई हुई थी तो कौशिक दास जी की याचिका जो थी इस पर क्या आर्डर जो है कोर्ट से देखने को मिला था। साथियों 13 मई की सुनवाई का कोर्ट का आर्डर आप सभी के सामने है। साथियों अगर बात कर लें यहाँ पर देखेंगे तो ये साथियों महत्वपूर्ण सुनवाई जो है तब कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 12 पर हुई थी। साथियों यहाँ पर तब भी देखेंगे कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर चाहे आपका स्टेट हो चाहे आपका प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा था। साथियों बात करें यहाँ पर मिस्टर तिवारी जो सीनियर एडवोकेट अपेयरिंग फॉर द अपलिएंट की ओर से बात की गई और ये मैटर जो है 12 जून को लगाने की यहाँ पर बात की गई थी। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया जो अप्लीकेंट्स हैं उनको डायरेक्ट किया गया था जो डिफेक्ट्स हैं उनको जो है दूर किया जाए और जो कॉपीज हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सर्व किया जाए, ये बात निकल कर सामने आई थी। तो साथियों कहीं ना कहीं आज भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि कहीं ना कहीं ये कॉपी जो है सर्व की जाए। आज भी आपको आर्डर में आज के आर्डर में आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों बात कर ले इसके अलावा दूसरा कौन सा केस था जिसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं आज कोर्ट में आग्रह हुआ कि उसको जो है कहीं ना कहीं इसके साथ सुना जाए। साथियों ये महत्वपूर्ण जो काज लिस्ट है इसमें साथियों यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर पर आपका कौशिक दास वाला केस जो है यहाँ पर सुनवाई को लेकर के लगा हुआ था। और साथियों दूसरा जो अगला केस था 54 नंबर पर ये साथियों लगा हुआ था, ये यहाँ पर आप देखेंगे जो साथियों था पिंटू मलिक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। साथियों इस केस पर भी नज़र डालेंगे, क्या कोई इस केस से संबंधित आदेश है उस पर भी नज़र डालेंगे। जी हाँ साथियों, ये जो आपका केस है इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जो है 9 मई का है और साथियों कौशिक दास जी की याचिका का जो आदेश है वो आपका 13 मई का है। और साथियों उसके बाद आज दोनों केस एक साथ सुनवाई को लेकर के एक ही काज लिस्ट में थे, इसीलिए साथियों आग्रह किया जा रहा था इनको एक साथ ही सुना जाए। साथियों यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये केस है, इसमें साथियों लिखा गया है, देख रहे हैं एडवोकेट की बात की गई है अप्लिएंट की ओर से मिस्टर अमित कुमार चतुर्वेदी जो अपीयर हुए हैं। साथ ही यहाँ पर बात कर लें कहीं ना कहीं डिफेक्ट दूर करने को लेकर के यहाँ पर भी जो है निर्देश दिया गया था। और साथियों रिपोर्ट की बात की गई 7/5 की यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों बात किया गया है कि जो डिले है 25 डेज की यहाँ पर बात की गई थी, सारी चीज़ें वही साथियों यहाँ पर भी निकल कर आ रही हैं। और साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण भी है दोनों केसों को एक साथ सुना जाए और इसमें साथियों वकालतनामा वगैरह को लेकर के यहाँ पर डायरेक्टेड किया गया था और डिफेक्ट स्पेशली दूर करने का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस केस में भी आदेश दिया गया था।
अब साथियों इस केस के स्टेटस से कुछ समझते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण केस। साथियों इसकी फर्स्ट हियरिंग यहाँ पर दिखाई जा रही 2 मई। हालांकि साथियों 3 तारीख को जो आपको ऑर्डर हमने दिखाया और आज इसकी सुनवाई लगी हुई थी। साथियों यहाँ पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो है आज की सुनवाई को लेकर के यहाँ स्पष्ट हो रहा है। और साथियों यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिवीजन बेंच में एक ही केस है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों केसों को एक साथ सुनने को लेकर के आगरू कोर्ट में किया गया। तो जैसा कि साथियों आपने देखा, दोनों केसों के बारे में हमने यहाँ पर आप सभी के सामने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनका उल्लेख किया है। उम्मीद है आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से स्पष्ट हुए होंगे, क्योंकि 13 मई की सुनवाई में साथियों भी वही चीज़ें निकल कर आई थी। लेकिन साथियों अगर बात कर लें कौशिक दास जी के केस के माध्यम से, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि सारे डिफेक्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है एनआईएस साथियों के लिए। अब साथियों कहीं ना कहीं जो कॉपी सर्व करने की बात है साथियों, स्पष्ट तौर पर के लिए अब समय दे दिया गया है और पूरी संभावना है साथियों अब मंडे को जब आपकी सुनवाई लगेगी तो एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं सुनवाई भी होगी और निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। तो साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर कर दिया गया है और सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट मिल चुकी है। हालांकि साथियों इसके लिए चाहे स्टेट की ओर से कहें और चाहे आपके प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड की ओर से कहें, ये स्पष्ट किया गया है कि उनको जो है कॉपी जो है प्रोवाइड नहीं हुई है, तो साथियों उसके लिए समय दिया गया है। साथियों ये लंबा समय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जल्द ही इस पर सुनवाई लगेगी। और साथियों आप सभी को पता है कौशिक दास जी ने ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। हालांकि उस केस में उनको लिबर्टी मिली थी और उस लिबर्टी का पूरा अगर आप देखेंगे तो 13 मई की सुनवाई में जस्टिस ने कहीं ना कहीं केस को स्पष्ट तौर पर डिस्पोज करने का प्रयास किया था। लेकिन साथियों उसके बाद जब ये स्पष्ट हुआ कि ये केस जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी ग्रांट की गई है, तो उस बिहाफ पर साथियों अब ये केस एक और मजबूत पहलू बन जाता है और इस पर साथियों सुनवाई के बाद जो निर्णय पास होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो महत्वपूर्ण एक ऑनगोइंग भर्ती थी आपकी वेस्ट बंगाल की, जिसके परपेच में एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया था, सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया था और उसी के बिहाफ पर मामला जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। अब साथियों वो केस निस्तारित हो गया, तो जिस कारण से वहाँ से लिबर्टी मिली सुप्रीम कोर्ट से और अब ये केस जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है आपके हाई कोर्ट की डबल बेंच में लगा हुआ था। तो साथियों ये पूरा का पूरा निष्कर्ष है। अगली डेट का हम सभी वेट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक बड़ा निष्कर्ष जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के आएगा, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आज की सुनवाई का पूरा निष्कर्ष यही है और शेष साथियों जो आज की सुनवाई की पूरी चीज़ें या पूरी विस्तृत अपडेट है वो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने आ चुकी है। और साथियों आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है उसका लाइव वीडियो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी को ऐड करेंगे और आप उसको देख सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद है साथियों वीडियो से जुड़िएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनआईएस डीएलएड के परपेच में जो भी अहम सूचनाएँ जानकारियाँ हैं वो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों। Number 33. Number 33 kindly take it up along with the 54. But the matter Once it start 33, no, well, we will take up 54 along with that. Don't worry. yesterday I mentioned the Lord's area. You know, that's why I say let us take up first matter. We will take up second as well. Both. But 33 no application has been filed on the memorandum of evidence filed. Take up 54 application. No difficulty. 54 well, others. All What others? The respondents are required to be. If your Lordship, your Lordship take. If your Lordship take up 54, no problem. Very difficult, Mr. Bari, to get adjournment on this score. No, I'm not praying for adjournment. I was there for 19 years. Your Lordship is the And the dean of this sit in our table. Yeah, I know that. I'm not for. But I am not. Most senior judges, no more in the world. I'm not on adjournment. I will not make any comment. No. That is our. No, we should not. Let it be taken when the 54 will be taken. The applications are. We are taking the 54 now. Very big. We did the 54. But 54, my lord, I have no copy, my lord. The hearing in 54. My lord, my learned friend, my lord, senior friend has said, my lord, the 54, do you have received it? The copy. Why you are not given a copy? Follow up এটা কি কথা সবাইকে The copy has already been supplied, my lord. কিছু বল Yes, fine. My lord, copy of petition, my lord, already supplied to the state, my lord.
এই একটা স্টে ফাইল করে দিন না 2 সপ্তাহ পরে। হ্যাঁ স্টে দরকার নেই 54 নিলে সব হয়ে যাবে। 50%. One he said who departed, another also who has departed. One is still there. Safari is now intruding into that zone or what? Extremely sorry, the copy. It is. No, it is not my word. I have been briefed in this matter. I had no knowledge, and it will show on the threshold. I should have made submissions. I was briefed in this matter. I naturally, my lord, I have no idea. My lord, may I submit, my lord? May I submit, my lord? My lord, copy of petition has already স্যার এটা তো একই রয়ে গেল। copy of petition has already been supplied to the state, my lord, and they are put it in the website, my lord. Who are you? My lord, I am appealing for the appellant, my lord. Assistant counsel, my lord. Represented by Mr. Bari. Mr. Bari is representing the appellant. Why you are arguing? Define. My lord, whatever my lord has done, it is same, my lord, just I am replying. Then talk to Mr. Bari. You have engaged him as a senior. No, my lord, state is denying that we have not received the copy, my lord. You could have communicated to your senior for that. For the board, not state. Cannot intervene in this way. When your senior is arguing, physically present, you have started arguing on a virtual mode. Either disengage him, you argue. Sorry, my lord. I'm sorry. Mr. Bari, ensure that the copy is given to him. Monday, we'll take up this matter. 54, let it be 54 along with this matter. Not along with this, unless I look the file, I will not direct any analogous hearing. Very bad principle, but I follow this principle very strongly. But I have not opened the brief of 54. I do not know. Order similar order to appeal similar order. Whatever, sir, we'll take up. Don't worry. Why you are? Also, can you take up when No the matter difficult. will be called up? Yes. 54 fast there. 54 also Monday. Analogous হবে না। না না একেবারে না।